जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ग्रह के बारे में कि ग्रह आपके लिए किस तरीके से आपको प्रभाव देने का कार्य करता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जीवन जो होता है 9 ग्रहों से सदैव प्रभावित होता रहता है और इन्हीं 9 ग्रहों की ऊर्जाओं के द्वारा समस्त हमारे जीवन में जो कार्य होते हैं, सफलता, असफलता या निराशा, दुख, जितना भी हमको प्राप्त होता है, ये इन्हीं ग्रहों के प्रभाव से प्राप्त होता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है जब ग्रह हमारे जीवन में अच्छे या बुरे प्रभावों को ज़्यादा ही इफ़ेक्ट करता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं शनिदेव के बारे में। शनिदेव, क्योंकि यह आपके राशिपति के परम मित्र होते हैं, मुख्य ग्रह होते हैं। और दूसरा, इसे हम एक सीरीज की तरीके से लेकर आ रहे हैं जिसमें समस्त मेजर ग्रहों को, और सबसे मेजर ग्रह क्या है? शनिदेव। समस्त मेजर ग्रहों को हम आपके लिए विस्तार से आपके जीवन में किस तरीके से आगामी प्रभाव होने जा रहे हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं, जिसमें लगभग 3 माह की अवधि को हम कवर करेंगे। क्योंकि ग्रह की चाल चलने की कई अवस्थाएं होती हैं, जिनमें से 3 प्रमुख होती हैं। सबसे पहले मार्गी अवस्था, जिसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि शनिदेव। देखिए, शनिदेव को हमने सबसे पहले इसलिए लिया कि शनिदेव मेजर ग्रह हैं और यह व्यक्ति के कर्म और लाभ को पूर्ण आधिपत्य रखते हैं, आजीविका के कारक कहे जाते हैं और कठोर प्लेनेट माने जाते हैं। अर्थात देखिए, शनि देव आपको वर्तमान समय में मीन राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन लाभ के कारक होते हैं और यहाँ से इनकी दृष्टियाँ जो होंगी वह कुछ इस तरीके से आपको प्रभावित करती हुई देखी जा सकेंगी। यानी कि आपके मुख्य ग्रह होने के कारण शनि के प्रभाव जो हैं आपके लिए बड़े पैमाने पर निकल कर आते हैं। दूसरा क्या होता है, इनके प्रभाव आपको दोहरे प्रभाव से प्राप्त होते हैं। एक तो आजीविका के कारक हैं, आजीविका अच्छी होगी तो लाभ अच्छा होगा। दूसरा क्या होगा, लाभ अगर कहीं से भी बिगड़ गया, आपका पूरा जीवन प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि लाभ ही आपके जीवन को संचालित करने की धुरी होती है। अब शनिदेव मेजर प्लेनेट है। इन्होंने जब राशि परिवर्तन किया था तब से अभी तक कुछ ऐसी अवस्थाएं इनके साथ बनी रहीं जिसकी वजह से ये आपके लिए अच्छे प्रभाव नहीं दे पाए, क्योंकि 3, 6, 11 वो भाव कहे जाते हैं जहाँ पर ये प्रचंड ग्रह, जैसे शनिदेव हो गया, राहु केतु या फिर सूर्य मंगल, ये ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं, क्योंकि आपके परिश्रम को बढ़ाते हैं, आपके उत्साह को बढ़ाते हैं, आपको कर्म करने की क्षमता प्रदान करते हैं, आपके बाहुबल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ग्रह जब यहाँ से गोचर करते हैं तो सारी चीज़ें किस तरीके से आपके लिए विस्तार लेती हुई दिखाई देती हैं, इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जीवन में हम शनि को समझें, क्योंकि इनका दोहरा प्रभाव प्राप्त होता है। अब ग्रह जब अपना प्रभावित करता है तो समस्त 12 राशियों को प्रभावित करता है, जिनमें से भावगत सभी राशियों के प्रभाव बदल जाते हैं। सर्वप्रथम ग्रह तीन अवस्थाओं में अपनी चाल चलता है। पहली अवस्था जो होती है, जो सामान्य तौर पर ग्रह चाल चलता है, अगर इसको समझकर हम कार्य को करें तो शनि स्वयं हमको करोड़पति बनाने का कार्य करते हैं, जो कि वर्तमान समय में चल रही है। क्योंकि देखिए, जब ग्रह मार्गी अवस्था में होता है, जिसे कि हम सामान्य गति कहते हैं, वर्तमान समय में ना तो ये सामान्य है, ना ही ये वक्री हैं और ना ही ये अतिचारी हैं, क्योंकि यही 3 चाल होती है ग्रह की, जिसके कारण पर ग्रह हमको प्रभाव देने का कार्य करता है। अतिचारी चाल जो होती है वो तो देखिए काफ़ी रेयर होती है। कई 100 सालों में ग्रह अपनी उस चाल को पकड़ता है और उस चाल में तो ग्रह के प्रभाव बहुत प्रचंड रूप से प्राप्त होते हैं, वो बहुत बड़े समय बाद हमको प्राप्त होती है। फिर उसके बाद में देखिए, ग्रह की जो चाल होती है वक्री, हालांकि ग्रह इसमें भी बहुत अच्छा प्रभाव देता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि ग्रह कब किस स्थान से प्रभाव दे रहा है, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, एक भाव आगे और एक भाव पीछे। तो ऐसे में भी हमें बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं और अगर इसको समझ जाए तो हमको करोड़पति क्या अरबपति बना देते हैं। तो यह जो चाल होती है, लेकिन यहाँ पर समझ में जब तक हम समझते हैं तब तक पता चलता है ग्रह के प्रभाव भाव ही बदल गया। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। और अतिचारी वो बहुत लंबे समय बाद प्राप्त होती है, वो तो उससे भी अच्छी होती है। अब वर्तमान समय में शनि जो चाल चल रहे हैं, क्योंकि 3, 6, 11 भाव वो होते हैं
जहाँ पर ये क्रूर प्लैनेट बहुत शानदार प्रभाव प्रदान करते हैं। और शनि देव को देखिए कहा जाता है भाव वृद्धि कारक प्लैनेट, जिस भाव में होते हैं उस भाव के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। अब ये शनि देव जब आपके एकादश भाव से प्रभाव करें, यानी आपके लाभ को पूर्णतया कंट्रोल करें, और जितनी भी ये हमने लाइंस खींची हैं, भाव दिखाए हैं, इन भावों को पूर्व प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन मोस्टली लाभ जीवन की धुरी होता है, जीवन का आधार बिंदु होता है, और यह इस समय पर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति को उत्पन्न करने जा रहे हैं। क्योंकि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, वीडियो को विस्तार से लेंगे उससे पहले यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए, शनि देव जो हैं एक कठोर प्लैनेट माने जाते हैं, कि जिस भी भाव में होते हैं ये आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते हैं। अब मेहनत करने के लिए तो देखिए शनि देव क्या है, जब सामान्य अवस्था में होते हैं तो आपको 1.25 गुना या 1.5 गुना अधिक मेहनत करनी पड़ती है। जब ये वक्री अवस्था में होते हैं तो 4 गुना अधिक मेहनत करनी पड़ती है, तब आपको रिजल्ट मिलता है। 4 गुना मेहनत करने का कारण ये होता है कि ग्रह आप लाभ भाव से संबंधित चलिए प्रभाव कार्य कर रहे हैं, आपको लाभ भाव से प्रभाव मिल रहा है, ग्रह वक्री हो गया, एक भाव आगे चला गया, आपके ये कार्य विलंबित होने लगे, बहुत ज़्यादा विलंबित होने लगे। फिर उस कार्य को जब वो ग्रह सामान्य अवस्था में आया तब फिर स्टार्ट किया। अब विलंब तो हो चुका है, एक बार नए सिरे से शुरू की गई चीज़ें बहुत जल्दी आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन जो बड़े पैमाने पर चीज़ें करनी होती हैं उनको हमें मार्गीय अवस्था में ही करना चाहिए। दूसरा, इस समय पर जो शुभ अवस्था बन रही है, ग्रह काफ़ी लंबे समय तक वक्री रहा, नवंबर में ये मार्गी हुआ। अब ग्रह जब वक्री हुआ था, ज्योतिष सिद्धांतों के आधार पर अगर देखें तो वो पीछे की ओर गति करने लगता है, डिग्री बल को घटाने लगता है, जिसकी वजह से उसकी क्षमता क्षीण होने लगती है। और जब उसकी क्षमता क्षीण हो जाती है, यानी कि जब शनि देव यहाँ पर मार्गी हुए थे तब इनका डिग्री जो बल था वो 3 रह गया था। अब ग्रह फिर से वक्री होने जा रहा है, और फिर जब ये वक्री होगा, इस मध्याह्न जो समय काल है, क्योंकि जब ग्रह शनिदेव यहाँ पर आए तब इनका इस भाव से राशि परिवर्तन का समय भी निश्चित हो चुका है, 2.5 वर्ष। ये एक स्थान पर 2.5 वर्ष रहते हैं, इसीलिए इन्हें मेजर प्लैनेट कहा जाता है, बहुत धीमी धीमी गति से चाल चलते हैं। जब ये 2.5 वर्ष इस स्थान पर गोचर करेंगे तो उनको जो ये डिग्री बल इनका कम हुआ है, यहाँ पर 30 डिग्री इनको भोग करना है। अब यह लगभग 3 गुना अधिक रफ्तार से अपने उस बल को प्राप्त करने में लगे हुए हैं जिस बल को इन्होंने वक्री अवस्था में क्षीण किया था। अर्थात ये जब 3 गुना तीव्र चाल से चल रहे हैं तो इनकी जो विलंबिता है वो भी 3 गुना कम हो गई है, 3 गुना कम हो गई है। अर्थात इस समय पर अगर आप जॉब, क्योंकि करियर के कारक होते हैं, जॉब चाहते हैं, जॉब में बदलाव चाहते हैं, प्रमोशन ट्रांसफ़र चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, नई किसी जॉब को पकड़ना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, व्यापार कर रहे हैं उसका विस्तार चाहते हैं, या फिर आप शनि से संबंधित जो कारक चीज़ें हैं उनके उद्यम करना चाहते हैं, इन सभी कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ समय यही है जो कि आपको इस समय पर, क्योंकि 3 गुना विलंबिता कम होने का मतलब ये है कि शनि के सबसे शानदार प्रभाव इस समय पर आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो देखिए, जो भी कार्य आपको करने हैं मोस्टली इनकम से जुड़े हुए, क्योंकि लाभ पर भी इनका प्रभुत्व होता है, उन कार्यों को करना प्रारंभ कर दीजिए, उनके लिए आपको डिले करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अपने स्वभाव में एकाग्रचित्ता लेकर आइए। अगर आप भ्रमित हो रहे हैं तो समझ लीजिए ये राहु की निगेटिविटी आपको प्रभावित कर रही है, क्योंकि राहु का प्रभाव किस स्थान से मिलने लगे इसको आकलन करना हर किसी के लिए बस की बात नहीं। अगर आप शनि से प्रभाव चाहते हैं तो आपको एक स्थान पर फोकस हो जाना है, क्योंकि शनि प्रभाव धीरे धीरे प्रदान करते हैं, देरी से प्रदान करते हैं, किंतु प्रदान अवश्य करते हैं और छप्पर फाड़ कर देते हैं, आपकी उम्मीद से ज़्यादा देते हैं। तो सबसे पहले अगर आप भ्रमित हो रहे हैं, आप कुछ दिन इस कार्य को करते हैं, कुछ दिन उस कार्य को करते हैं, कुछ दिन ये स्किल सीखते हैं, कुछ दिन वो स्किल सीखते हैं, कुछ दिन आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ दिन आप इंजीनियरिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल रुक जाइए।
अगर आपको शनि से प्रभाव चाहिए तो एक स्थान पर केंद्रित होइए। देर लगेगी लेकिन जीत आपकी होगी। जीत सुनिश्चित करने वाले सिर्फ शनिदेव हैं। विलंबिता तो बनी हुई है, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। शनिदेव विलंबित करते हैं कार्यों को, डिले करते हैं। ये समय ऐसा है जब ये 3 गुना कम आपसे मेहनत लेंगे और 3 गुना जल्दी कार्यों को सिद्ध करेंगे। तो इस दौरान आपको जो भी आपके कार्य अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, उनको पूर्ण कर देना है। दूसरी चीज़ क्या है, जब हम कहते हैं ग्रह खराब, ग्रह ना तो आपके बर्थ चार्ट में खराब है ना ब्रह्मांड में खराब है, ग्रह सेम है। ग्रह कहाँ खराब है? ग्रह खराब है आपके ऑरा की ऊर्जा में। जो आपके ऑरा मंडल होता है, इस ऑरा मंडल की ऊर्जा जो होती है, उस ऊर्जा में ग्रह खराब है, जो कि हमारे ही कर्मों से खराब होती है। हम कार्यों को डिले करने की आदत डाल लेते हैं, हमारे शनि खराब होने लगते हैं। हम कठोर स्वर में बात करने लगते हैं, हमारे शनि खराब होने लगते हैं। हम तेज स्वर में बात करने लगते हैं, हमारे शनि खराब होने लगते हैं। हम किसी का अपमान करने लगते हैं, शनि खराब होने लगते हैं। हम किसी को अपशब्दों का प्रयोग करने लगते हैं, शनि खराब होने लगते हैं। निम्नतर कर्मचारियों को या फिर समाज द्वारा असहाय वर्ग, मजदूर वर्ग, ऐसे लोगों को उपेक्षित दृष्टि से देखने लगते हैं या इनका उपहास उड़ाने लगते हैं, शनि खराब होने लगते हैं। क्योंकि ये ऊर्जा जो हमारे चारों ओर हर समय रहती है, ये हमको हर समय आकलित कर रही है। कंप्यूटराइज्ड है ये, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप रिकवर होने लगती है। अब इसके लिए देखिए आपको मैं कुछ एक ऐसा उपाय भी बता दूँगी, जिसकी वजह से आपके पूरी फैमिली मेंबर्स के, जितने भी परिवार में सदस्य रहते हैं, उन सभी के शनि अच्छे होने प्रारंभ हो जाएँगे। शनिवार और अमावस्या आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है ये उपाय। शनिवार और अमावस्या इन दोनों दिनों को निश्चित कर लीजिए और इन दिनों में आपको करना क्या है, एक तिल के तेल का या सरसों तेल का दीपक बना लीजिए और अपने घर के मुख्य द्वार की दहलीज पर इसको जलाइए। और दीपक जलाने के बाद आपको तुरंत इसे छोड़ नहीं देना है, पहले विधिवत पूजन करना है, दीपक को आसन देना है और उपरांत आपको भी 10 मिनट दीपक को देना है, क्योंकि दीपक किसी भी देवी देवता